question number 9 to 11 are based on a paragraph which says phase space diagram are useful tools in analyzing all kinds of dynamical problems. They are especially useful in studying the changes in motion as initial position and momentum are changed. Here we consider some simple dynamical system in one dimension. For such system, phase space is a plane in which position is plotted along horizontal axis and momentum is plotted along vertical axis. बेसिकली पोजीशन एंड मोमेंटम का एक ग्राफ ड्रॉ है, ठीक है. फिर कह रहा है फेज स्पेस डायग्राम इज एक्स टी वर्सेज पी टी कर्व इन दिस प्लेन. द एरो ऑन द कर्व इंडिकेट्स द टाइम फ्लो. ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसके हिसाब से आगे बढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल फेज स्पेस डायग्राम फॉर ए पार्टिकल मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी is a straight line as shown in the figure. We use the sign convention in which position or momentum upward and right is positive and downward in left is negative. ठीक है, तो कह रहा था फेज स्पेस डायग्राम फॉर अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम ग्राउंड. तो अब ये बताइए कि हमें मोमेंटम वर्सेस पोजीशन का ग्राफ ड्रॉ करना है और हमने एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है. तो अब ये बताओ कि जैसे जैसे बॉल वर्टिकली अपवर्ड है तो जैसे जैसे बॉल आगे बढ़ेगी इसके मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम के बारे में क्या कहोगे. तो मोमेंटम इसका धीरे धीरे कम होता जाएगा. एक टाइम आएगा जब इसका मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा. और स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में इसका मोमेंटम मैक्सिमम है, पोजीशन ज़ीरो है. यानी पोजीशन ज़ीरो से स्टार्ट होगा और मोमेंटम मैक्सिमम पॉजिटिव से स्टार्ट होगा. और जब ये पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा तो इसका मोमेंटम नेगेटिव हो जाएगा, पोजीशन धीरे धीरे कम होने लगेगी. तो अगर हम ये सारी बातें एनालाइज करें तो आप देखो ध्यान से डी वाले ऑप्शन में करेक्ट आएगा. भाई डी वाले ऑप्शन में शुरू में पोजीशन ज़ीरो है, ज़ीरो से शुरू हो रहा है, मोमेंटम पॉजिटिव मैक्सिमम है, लेकिन मोमेंटम धीरे धीरे कम होता जाएगा जब तक उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी तब पोजीशन मैक्सिमम है. और उसके बाद पोजीशन वापस से कम हो रही है और मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है. तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द फेज स्पेस डायग्राम फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन. इन द फिगर द टू सर्कल रिप्रेजेंट द सेम ऑसिलेटर बट फॉर डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस. ठीक है, इफ एंड E1 एंड E2 आर दी टोटल मैकेनिकल एनर्जीज रिस्पेक्टिवली. तो E1 E2 में हमें रिलेशन बताना है. तो देखो पोजीशन, देखो E1 वाले केस में ध्यान से देखो तो एम्पलीट्यूड E1 वाले केस में 2a के बराबर है. ठीक है, एम्पलीट्यूड डबल है. और मोमेंटम भी डबल है. और E2 वाले केस में एम्पलीट्यूड इसका a के बराबर है और मोमेंटम की वैल्यू इसमें 2p है, इसमें मोमेंटम की वैल्यू p है. तो मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं m इंटू वी, या यहाँ पे ले सकते हैं मोमेंटम m इंटू ए ओमेगा. तो यहाँ पे मोमेंटम जब हम लोग लिखेंगे तो ये 2mv है. तो बेसिकली ये m इंटू 2a ओमेगा है. तो होना भी चाहिए क्योंकि एम्पलीट्यूड डबल है. इसका मतलब है कि दोनों का ओमेगा सेम है. अब ओमेगा सेम है तो एनर्जी अगर हम लोग लिखें तो एनर्जी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. तो एक तरह से एनर्जी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ से आपको मिलेगा कि E1 अपॉन E2 जो है वो 4:1 के इक्वल आ जाएगा. तो 4:1 के हिसाब से फिर आंसर सी वाला करेक्ट बनेगा.